किस दिशा में किचन होगा और किस दिशा में होगा शौचालय, कहाँ हमें सोना है, कहाँ सीढ़ियां होगी और कहाँ भोजनालय होगा। यदि इसका मानक ध्यान वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं दिया गया तो फिर घर में उपद्रव होगा, पेट नहीं भरेगा, हमेशा कलह होगा, तमाम प्रकार की बीमारियां होंगी, ऐसा कहा गया है वास्तुशास्त्र में। आज हम ऐसे ही एक वास्तुशास्त्री के साथ हैं जो काफी पढ़ी लिखी हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, विष्णु प्रिया जी के साथ। शुभकामना आपको चैनल में आने के लिए। आपको भी बहुत प्रणाम, आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग शुरू करते हैं बात, यदि भोजनालय यानी रसोई घर, किचन, यदि मकान में सही दिशा में नहीं बना है मानक के अनुसार, तो क्या होगा? लोगों का पेट नहीं भरेगा, लोग उपवास करेंगे और क्या उस भोजन को ग्रहण करने से तृप्ति नहीं होगी, क्या बीमारियां होंगी, क्या है इसका और किस दिशा में बनना चाहिए? सबसे पहले तो थोड़ा सा वास्तु के बारे में जान लेते हैं। हाँ। क्योंकि वास्तु विश्वकर्मा जी का बनाया हुआ है और मेन बात है कि इसमें कैसा मकान बनना चाहिए, ढाल कैसा हो, छत कैसा हो, लंबाई चौड़ाई कैसा हो, इस बात का ध्यान दिया जाता है। और जब ये किचन की आप बात कर रहे हैं तो ज़्यादातर हम लोग हिंदू रीति रिवाज में, हिंदू शास्त्र में हम लोग बताते हैं कि साउथ ईस्ट अग्निकोण में ये किचन होना चाहिए। अगर वहाँ नहीं है और दिशा में है, जैसे कि ईशान कोण में है, जिसको हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, अगर वहाँ है तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि कैंसर, पैरालिसिस और बड़ी बड़ी बीमारियाँ इस तरह के आपके जीवन में, पूरे जीवन में जो भी उस घर में रह रहा है सबको देखने को मिलती है। इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि किचन तो वास्तु के हिसाब से अग्निकोण में ही होना चाहिए। अग्निकोण में ही होना चाहिए। अग्निकोण में यदि नहीं होगा तो यह भयंकर बीमारियां आ सकती हैं और आदमी अतृप्त रहेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब हम और भी उसका निवारण भी पूछेंगे, अगर बन ही गया हो तो इस पर बाद में आएंगे। विष्णु प्रिया, पहले हम यह जानना चाहेंगे, अगर शौचालय, लेट्रिन अगर मानक के अनुसार नहीं बना है तो उससे क्या दिक्कत होगी और किस मानक में होना चाहिए? सबसे पहले तो शौचालय आपका पश्चिम दिशा में नहीं हो, साउथ ईस्ट जिस अग्निकोण बोल रहे हैं वहाँ भी नहीं हो, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग किचन की बात कर लिए, ईशान कोण में टॉयलेट सीट और टैंक भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं होता है, किसी को भ्रम में आना भी नहीं चाहिए, किसी के वास्तुशास्त्री के भ्रम में, क्योंकि ईशान कोण का कोई इलाज नहीं होता है। आपका सबसे अच्छा भृंगराज जो होते हैं देवता, जो साउथ वेस्ट है, सबसे अच्छा बेस्ट लोकेशन है टॉयलेट सीट का, वहीं होना चाहिए। बाथरूम कहीं भी हो सकता है नहाने वाला, लेकिन जो सीट है वही दिक्कत करता है और समस्याएं खड़ा करता है। क्या क्या समस्याएं आती हैं? जैसे कि आपका साउथ वेस्ट में है तो बहुत अच्छा है, लेकिन साउथ में है तो मान सम्मान में हानि होती है। नॉर्थ में है जिसे उत्तर दिशा हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे नौकरी नहीं मिलती है, ग्रोथ नहीं होता है। अगर किसी बच्चे को नौकरी मिल भी गई तो नौकरियाँ छूटती रहती हैं, आलस्य भरा रहता है। ये नॉर्थ दिशा के एट्रीब्यूट हैं, जो गुण धर्म हैं। ऐसे ही ईशान कोण में बीमारियां बताई ही हूँ आपको। ईस्ट में है कि आपका किचन अगर अरे वो किचन भी है वहाँ पे और टॉयलेट सीट है, टैंक है, तो क्या होगा कि अच्छे लोगों से समाज में संपर्क नहीं हो पाएगा। और जो पॉलिटिक्स वाले हैं, ज़्यादातर लोग परेशान रहते हैं कि लोग टाइम पे सपोर्ट भी नहीं करते हैं। और पश्चिम में है तो आप कितना भी अथक परिश्रम आप कर रहे हैं, आपके बच्चे कर रहे हैं घर में, अगर वहाँ पे सीट है तो आप देखेंगे कि प्राप्तियां होने में दिक्कत आती है, मतलब सफलता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। वहां पहुंच करके भी होता रहेगा। हाँ, संघर्ष जो चाहेंगे आप कि हमको ये इच्छा पूर्ति हो जाए, वो नहीं होगा। पहले तो यह जानना पड़ेगा कोण के बारे में, क्योंकि ठीक है दिशाएं तो सब जानते हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, लेकिन कोण हम लोग 4 दिशाएं जानते ही हैं। हाँ। लेकिन हम लोग जो वास्तु में देखते हैं 16 के 16 दिशाएं देखते हैं। 16 दिशाएं तो वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने गुण धर्म है, और इन्हीं में जो वास्तु हम लोग 5 एलिमेंट की बात करते हैं, 5 तत्वों की बात करते हैं, अगर इन्हीं में खराबी आती है तो हमारे जिंदगी में भी वो समस्याएं देखने को मिलती हैं। विष्णु प्रिया जी, क्या यह तो हिंदू धर्म के अनुसार हुआ, क्या अन्य धर्मों के लोग भी इसको मानते हैं? कभी आपके यहाँ तो काफ़ी लोगों के फ़ोन आते हैं, बहुत से लोग, दोस्तों हम इनका नंबर भी बताएंगे किस तरह से संपर्क होगा, यह भी हम जानकारी देंगे। धर्मों की बात हो रही थी, तो हिंदू धर्म के लोग तो वास्तुशास्त्र को मानेंगे, इसके बाद है सिख हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, ईसाई जो पढ़े लिखे हैं, चाहे जो गाँव में रहते हैं ना, कोई भी धर्म के हों, वो आज भी फॉलो करते हैं कि किचन हमारा यही होना चाहिए, मंदिर भी होना चाहिए। जैसे कि हम लोग ईशान कोण में हिंदू बोलते हैं कि मंदिर वहाँ अच्छा होता है, बेस्ट लोकेशन है, लेकिन और मुस्लिम जो हैं वो पश्चिम दिशा को मानते हैं, तो वहाँ और भी अच्छा होता है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस एलिमेंट होता है जो हमारे इच्छाओं को पूर्ति करने में मदद करता है। क्योंकि हम लोग बोलते हैं कि मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए,
तो वहाँ पे क्या होता है कि जो गुंबद बने रहते हैं, डोम जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ खड़े होकर जब हम इच्छाएँ अपने भगवान से बोलते हैं तो जल्दी पूर्ति होती है, और हम बोलते हैं कि ये मंदिर में जाने से ऐसा जल्दी फल की प्राप्ति होती है। तो इसीलिए हम लोग पश्चिम दिशा भी अच्छा मानते हैं मंदिर रखने के लिए, चाहे हिंदू हो चाहे कोई भी कास्ट के हों। हुँ। और सब लोग जो लोग हैं वो परेशान हैं, अगर इस चीज़ को जानते हैं तो थोड़ा बहुत तो ज़रूर वास्तु को मानते ही मानते हैं, चाहे किसी भी रिलीजन के यह क्या है, धर्म है, विज्ञान है, क्या है हाँ, यह? ये बिल्कुल साइंस है, वैज्ञानिक है। जो क्या करता है, वास्तुशास्त्र में क्या बताया गया है कि जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको रोकने का काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा घर में पॉजिटिव ऊर्जा आए। क्योंकि नॉर्थ से ईस्ट तक का जो हम लोग बोलते हैं कि खाली होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, तो वो मेन बात यही है साइंस की। वहाँ से सुबह की सूर्य की किरणें आती हैं, विटामिन डी आता है घर में, तो सबका हेल्थ-वेल्थ सब कुछ अच्छा रहेगा, तो अच्छा काम करेगा, अच्छा प्राप्तियाँ होंगी। और साउथ से साउथ वेस्ट के लिए बोला जाता है कि भारी होना चाहिए। भारी इसलिए कि नेगेटिव ऊर्जा उधर की इधर ना आ पाए और हमारी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बाहर ना जा पाए। हुँ। मेन अच्छा, छोटा-सा टुकड़ा ले लिया किसी ने, जी। ठीक है। 1000 स्क्वायर फीट ले लिया, उससे भी छोटा ले लिया, बेचारा मकान बना लिया, उसको नहीं पता था। अब वह तो देखेगा कि नगर पालिका का मानक क्या है, अगर हम बीडीए में लिए हैं तो उसका मानक क्या है, उसके अनुसार बेचारा बनाएगा। बना लिया, उसका ध्यान नहीं दिया जी, उसने। जी। अगर बन ही गया, तो फिर कैसे, उसका निवारण क्या है? फिर तोड़ेगा, खंड-खंड करेगा? नहीं, तोड़ना नहीं है, आजकल बहुत साइंस अच्छा हो गया है इसमें वास्तु में। बिना तोड़-फोड़ किए जो हम लोग करते हैं, हज़ारों से ज़्यादा मतलब घर पे काम कर चुके हैं, तो बिना तोड़-फोड़ एक काम किया जा सकता है, सिर्फ़ एक दिशा के अलावा, ईशान कोण के अलावा। अगर वहाँ पे आपका सीट है, किचन है और टैंक है, तो उसका कोई उपाय नहीं है, उसको आपको हटाना ही पड़ेगा। बाकी और दिशाएँ हैं, सबका कुछ न कुछ करके उपाय हो जाता है। जैसे कि नॉर्थ में अगर आपका टॉयलेट सीट आ गया और आपके ग्रोथ में परेशानी आ रही है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एल्युमिनियम का स्ट्रिप आता है, आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, या ब्लू टेप ले लें 4 इंच का, हुँ। उसके चारों तरफ 4 उंगल छोड़ के चारों तरफ उसको ब्लॉक कर दें, जिसको हम लोग बोलते हैं कि ब्लॉक कर दें। और ऐसे ही आपका अगर ईस्ट में है तो ग्रीन टेप लगा लें, और नहीं तो स्टील का पत्ती लगा लें। पश्चिम में है तो आयरन लगा लें, टैंक बना हुआ है तो उसमें भी लगा लें, तो बिना तोड़-फोड़ किए जो टाइल्स काटने वाली मशीन आती है उसी से लग जाता है। तो ये बहुत अच्छा आजकल हो गया है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं इसके लिए। पहले जैसे नहीं, लोग डरते थे कि अरे नहीं अब तो तोड़-फोड़ कराना पड़ेगा, ऐसा कराएँगे। जैसे कि कलर हैं, जो एलिमेंट की मैं बात कर रही हूँ, कलर है, आपका बेडशीट है, सोफ़ा कवर है, पर्दे हैं, ये सब थोड़ा-थोड़ा दीवाल है, चेंज कर के आप उसको पॉज़िटिव कर सकते हैं। कोई तोड़ने-फोड़ने की अब ज़रूरत नहीं। सोने वाला अगर जगह कैसे होना चाहिए, हाँ, तो किधर? अगर अगर आपका सिर्फ़ आप लोग कहते हैं जैसे एक चीज़, दक्षिण की तरफ पैर करके अगर सो गए, हुँ, हुँ। तो लोग कहते हैं भैया ये तो सीधे इधर, आप सीधे जाएँगे अब। हुँ, हुँ। नहीं, मतलब नहीं। यमलोक की तरफ चले जाएँगे। नहीं, उसका भी साइंस है, जो हम लोग अपने पंचतत्व को बोलते हैं कि हमारी बॉडी भी बनी है और पृथ्वी बनी है। तो वो जो चुंबकीय तरंगें होती हैं, हुँ। तो नॉर्थ की तरफ ज़्यादा मतलब खींचती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड ऊपर ज़्यादा आएगा। इसीलिए हेड उधर नहीं करके सोते हैं, किधर बिल्कुल किधर नहीं साइंस करना चाहिए? नॉर्थ की तरफ। साउथ रहे, पूरब रहे, पश्चिम रहे और नॉर्थ ना रहे बस। मतलब दक्षिण की तरफ क्या ना रहे? पैर ना रहे। पैर न हाँ, रहे। हाँ। मतलब दक्षिण की तरफ हाँ। पैर अगर रहेगा, तो दिक्कत हाँ, होगी। और बड़े लोगों का जैसे कि पहले तो बहुत लोग ध्यान देते थे, भले नॉलेज था या नहीं था। जैसे बड़े बुजुर्ग का बोलते हैं, जो कमाने वाले लोग हैं साउथ वेस्ट में कमरा रखते थे। जैसे वो भारी है, स्थायित्व देता है। बहुत सारे रिलेशन आजकल देख रहे हैं कितने खराब हो रहे हैं। हर घर में देखेंगे कि पति-पत्नी में, भाई-बहन में, माँ-बाप में पट नहीं रहा है। हुँ। तो ये भी वजह है कि वो कमरा उनको दिया जाता था, और उससे क्या होता था कि हर परिवार का आदमी उसकी उनकी बातें मानता था। तो स्थायित्व आती थी घर में, फिर लोग अच्छे काम करते थे। अच्छा, यह जैसे जहाँ आप हैं गाज़ीपुर में, तो मूलतः वैसे तो सभी धर्म के लोग रहते हैं। क्या जैसे माइनॉरिटी के लोग भी इसको जानना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे गाज़ीपुर में 2-3 लोग 4 हैं, और बनारस में हैं, बुलंदशहर की मैं बात कर सकती हूँ, कोटा में मैं काम की हूँ, एक तो बिज़नेस वाला काम की हूँ इन लोगों का। हुँ। तो वो लोग मानते हैं, ऐसा नहीं है आजकल मतलब तो। वो लोग भी राय हाँ, लेते हाँ, रहते हैं, हाँ, जानने का हाँ, प्रयास हाँ। वो करते हैं। फैक्ट्री तो सबके लिए एक समान है, क्योंकि उसमें यह तरह धर्म धर्म नहीं, साइंस है, हाँ, विज्ञान है यह। बिल्कुल साइंस, बिल्कुल 100%। हुँ। बस जानने की ज़रूरत है इसको। तो हम जानना चाहेंगे कि अगर लोग संपर्क करना चाहें, लोग इस बारे में जानकारी करना चाहें, जी। तो आप फ़ोन काट देंगी, फ़ोन रिसीव करेंगी, बताएँगी उनको? नहीं, नहीं, फ़ोन क्यों काट देंगे? हेल्थ के लिए वैसे मैं फ्री में ही काम करती हूँ। सिर्फ़ हुँ। आपको वास्तु का एक ग्रिडेड मैप बनता है घर का। हुँ। चाहे कोई भी सलाह लेना चाहे तो प्रोफ़ेशनल काम के लिए ही मैं ज़्यादा पेड करती हूँ पैसा।
तो अगर हेल्थ की परेशानी है तो आप फ्री में मुझे, लेकिन आपके घर का वास्तु वाला मैप बनना होना चाहिए, ग्रेडेड मैप बनता है वास्तु का। तो जिनका घर बन भी चुका है, अब लोग परेशान है कि हमारा घर बन गया है, अब कैसे मैप बनेगा? लेकिन उसके बाद भी मैप बन जाता है, आराम से बन जाता है, ऑटोकैड वाले बनाते हैं ये मैप। तो बना के और हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। क्या है, कोई चार्ज नहीं। कोई नंबर, व्हाट्सएप नंबर? हाँ, नंबर है 9140073404, ये नंबर है। और सुबह 9 बजे या 10 बजे के लगभग शाम के 5 बजे तक मैं कॉल ये रिसीव तो लंबी सेवा। दोपहर में सोना वोना नहीं होता है कभी? नहीं होता है, इमरजेंसी है तो कभी कोई व्हाट्सएप भी कर दे तो भी मैं देखती हूँ, क्योंकि संडे मेरा फ्री रहता है। लेकिन अगर किसी को इमरजेंसी है तो मैं देख सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फोन किया जा सकता है, बिल्कुल, जानकारी बिल्कुल, की जा बिल्कुल, सकती है। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये रही विष्णुप्रिया जो वास्तुशास्त्री है, और इनका वीडियो हम देखते रहते हैं, इनका चैनल भी है। तो एक बार चैनल के बारे में भी बताना चाहिए ना। वास्तुबाई विष्णुप्रिया के नाम से मेरा चैनल है। वास्तुबाई हाँ, विष्णुप्रिया। जी जी। तो इस पर उत्तर प्रदेश गाजीपुर। हाँ। तो इस पर नियमित वीडियो डालती हैं कभी कभार? हाँ, डालते हैं, नियमित ही डालते हैं, लेकिन अच्छा। थोड़ा कम हो पाता है। अच्छा, क्योंकि काम बहुत यदि होते यदि हैं। यदि ऐसे प्रश्न लोग करें जी, तो क्या उनका नाम लेकर के उनके प्रश्नों का समाधान किया जा बिल्कुल सकता है? बिल्कुल। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन करते हैं। और हम भी देखते हैं। आपको बता दूं, मेरी टीम भी है जो कि मैपिंग का काम करती है। सबसे पहले वही विजिट करती है, उसके बाद मैप बन जाता है तब मैं विजिट करती हूँ। चाहे कहीं भी हो मैं विजिट करती हूँ, लोगों को ले जाना पड़ता है थोड़ा सा। तो इस तरह से काम होता है, और मैं जवाब भी देती हूँ अगर वो पूछ लें तो। रोज नहीं देख पाती हूँ, टीम देखती है, लेकिन मैं जवाब देखती हूँ कौन क्या पूछ रहा है। तो दोस्तों, यह रहा एक संक्षिप्त वीडियो, आगे भी हम करेंगे, और जो भी आपके प्रश्न आहूत किए जाएंगे तो उस पर मैं उसको संकलित करते हुए आगे भी प्रश्न करूंगा। हमारा यह विषय नहीं है, और हमारे घर भी वास्तुशास्त्र का ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए मैं बात भी कर रहा था और देख रहा था कि कई लोगों ने बताया इधर शौचालय नहीं होना चाहिए, उधर ही था। अब उसको थोड़ा सा दूसरे तरफ किया गया है, बिना तोड़-फोड़ के आप उसका और उपाय कर सकते हैं। शायद जो कुछ बता रही थी कि सफलता नहीं मिलती है, यह भी एक कारण हो। लेकिन मैं एक अपने को सफल व्यक्ति मानता हूँ, बिल्कुल, और बिल्कुल। कर्म में विश्वास करने हाँ, वाला हाँ, हूँ। सबसे ज़रूरी यही है। कर्म कर ले तो ये सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है कि ये पत्थर पहने, यहाँ वास्तु देखें, क्योंकि जो योगी लोग हैं उन लोग क्या अच्छा, करते हैं? एक चीज अभी मैंने देखा, एक बार ऐसे दिखाइए आप। नहीं ऐसे। हाँ। तो यह कौन कौन सी अंगूठी? एक मैं अंगूठी कुछ नंबर नहीं 1। मानती हूँ, सिर्फ कर्म पे ही आप जैसे ही भरोसा रखती हूँ। ये तो मैं ऐसे ही वीडियो के लिए ऐसे तो नहीं, ऐसे ऐसे ऐसे। यह तो गोल्ड है। हाँ, बस सब गोल्ड ही गोल्ड यह है। भी गोल्ड है। ये गोल्ड तो नहीं है। कौन सा? ये लोहा, ये मैं पहनती हूँ शुरू से। क्या है इसका? इसका यह नाव का कांटा है या फिर घोड़े की नाल का है? सिंपल कहीं मंदिर गए और चढ़ाए वहां पे और इसको पहन लिए। बताते हैं कि शनि हाँ, देव अगर बिल्कुल। रुष्ट हो जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में हम अगर शनि कमजोर है या उससे परेशानी आ रही है, 7.5 चल रहा है, ढैया चल रहा है, तो आप इसको पहन सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूंगी कि अच्छा है, आप कर्म ही अच्छा करें। अपने पर कुछ नहीं चल रहा है, ढैया 7.5 कुछ? नहीं, मेरे पे तो नहीं चल रहा है। और चलता भी है तो शायद लोगों की सेवाएं करने के बाद खत्म ही हो जाता है सब कुछ दुआएं से। तो यह रहा दोस्तों, आगे फिर हम मिलेंगे, और विष्णुप्रिया को हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को।